अप्रोच हाउ टू अप्रोच टू ए पेशेंट विथ पैनसाइटोपेनिया। यदि उसको पैनसाइटोपेनिया हो रहा है और साथ में उसकी तुम्हारी जो है पैथोजेनेसिस और उसकी लैब डायग्नोसिस सबको में ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही आ सकता है। तो लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे, पैनसाइटोपेनिया को अपन कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनीमिया है पेशेंट को कि नहीं। तो हीमोग्लोबिन यदि 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है ना, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोकोर्मी की पिक्चर आ रही है, बट इसमें जो है रेटिकुलोसाइट काउंट तुम्हारा लो है कंपेयर टू डिग्री ऑफ एनीमिया। जितना एनीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा रेटिक काउंट यदि कम हो रहा है ना, रेटिक काउंट कम है तो एनीमिया अपन उसको बोलेंगे। एक ये वाला अपना एक कॉज हो सकता है एनीमिया का। दूसरा होता है यदि डब्ल्यूबीसी काउंट हमारे कम हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो रहा है का मतलब ये हो रहा है कि न्यूट्रोपेनिया यदि लेस देन 1500 पर क्यूबिक एम एम, ओके, या फिर यदि 200 लेस देन 200 पर क्यूबिक एम एम हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इसको बढ़ रहा है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है कि जो लिम्फोसाइट रिलेटिवली बढ़ रहा है, तो रिलेटिवली इंक्रीज इन लिम्फोसाइट में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अपन यदि लेस देन 50,000 पर क्यूबिक एम एम आ रहा है और यदि लेस देन 20,000 से कम हो रहा है, मतलब उसको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है उसको। सो यदि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर है, ओके, न्यूट्रोफिल तुम्हारा लेस देन 50 पर क्यूबिक एम है और प्लेटलेट जो उसका है 50,000 से कम हो रहे हैं, तो एनी ऑफ टू प्रेजेंट, इनमें से यदि कुछ भी प्रेजेंट हो रहा है और साथ में क्या हिस्ट्री ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया की उसको बता रही है, तो अपन सीधे उसको बोल सकते हैं कि आप जो है बोन मैरो करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारा पैनसाइटोपिनिया के कॉज क्या हो सकते हैं। तो पैनसाइटोपिनिया एक तो हो सकता है जिसमें कि बोन मैरो आपका कैसा हाइपोसेलुलर हो, दूसरा हो सकता है नॉर्मल सेलुलर या फिर हाइपर सेलुलर हो सकता है बोन मैरो, ठीक है। तो जो कॉज हो सकते हैं उसमें अपन को दो कॉज याद रखना है, मेन मतलब सारे कॉज याद रखने हैं पर कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमडीएस दोनों में है, तो इधर भी एमडीएस बोल सकते हैं, तो इसमें हाइपोसेलुलर एमडीएस है, इसमें तुम्हारा नॉर्मल एमडीएस है। उसके बाद तुम्हारा आता है एक तो होता है लिम्फोमा, तो लिम्फोमा इसमें भी और लिम्फोमा इसमें भी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, उसके बाद इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम, उसके बाद हाइपोसेलुलर बता दिया अपन ने, उसके बाद हाइपोसेलुलर एक्यूट ल्यूकेमिया, है ना, दोनों हाइपोसेलुलर ही होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, उसके बाद आते हैं हेरी सेल ल्यूकीमिया, लिम्फोमा तो बता दिया, उसके बाद माइलोफाइब्रोसिस, माइकोबैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और साथ में जिलेटिनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो जो कि मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिल सकता है अपने को, है ना। और दूसरा होता है कि यदि अपन को बोन मैरो जो है कैसा सेलुलर मैरो मिलता है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तो याद ही रखना अपने को, साथ में स्टोरेज डिसऑर्डर कोई से हो सकते हैं, और साथ में अपन हाइपर स्प्लेनिज मिलता है एंड एक्यूट ल्यूकेमिया मिल सकता है, मायोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और लिम्फोमा, एक्यूट इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर और ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन यदि हो सकता है, और साथ में हीमोफैगो पैरासाइट हीमोफैगोसाइटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं अपने को याद ही करनी है, तो इनको याद ही कर लो, बहुत ज़रूरी है, काम आएंगी। अब साथ में आते हैं कि जो मैरो होता है, मैरो की बात करें तो नॉर्मल मैरो कैसा होता है। तो नॉर्मल जो मैरो होता है उसमें अपने को फैट होती है और दूसरा तुम्हारी सेल्स होती हैं। तो फैट और सेल्स होती हैं, लेकिन यदि टोटल फैट ही दिख रहा है अपने को बोन मैरो में, है ना, टोटल फैट ही दिख रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मैरो। ये अपनी बोनी ट्रेबेकुली होती हैं। तो अब अपन आते हैं कि ए प्लास्टिक एनीमिया और पैनसाइटोपिनिया में डिफरेंस क्या होता है। तो अपन ये देखते हैं कि नॉर्मली ए प्लास्टिक एनीमिया में अपने को क्या नहीं मिलता, है ना, क्या नहीं मिलता। तो अपने को पेशेंट में यदि अपन पालपेट करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनोमेगेली नहीं मिलेगी, जबकि पैनसाइटोपिनिया में अपने को क्या एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन और लीवर, मतलब कुल मिला के ऑर्गेनोमेगेली उसको मिल रही है। अब लैब डायग्नोसिस में आते हैं, तो सबसे पहले जो अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना पैनसाइटोपिनिया की, तो पहले हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं और साथ में स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो भी अपने को लग रहे हैं। तो अब हिस्ट्री की बात करें तो अपन देखते हैं कि उसको जो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम है, मतलब उसको जो सिम्टम कब से आ रहे हैं, तो यदि एमडीएस की कोई हिस्ट्री होती है तो उसको सिम्टम बोलेगा कि मेरे को बहुत टाइम से ही ऐसा लग रहा है। यदि कोई शॉर्ट हिस्ट्री आ रही है, मतलब ये है कि सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया उसको हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री की बात करो तो फैमिली हिस्ट्री में अपन को ये पूछना होता है कि कोई कंजेनाइटल तो नहीं है, बहुत पहले से आपके परिवार में तो नहीं आ रहा है, हेरिडिटरी कोई डिसीज़ तो नहीं है, बर्थ के साथ साथ तो कुछ तो नहीं हो गया। उसके बाद आते हैं कि नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि एज के साथ, है ना, मतलब एज और सेक्स के साथ कैसा होता है। तो नॉर्मली जो एमडीएस होता है वो अपने एडल्ट पेशेंट में ही देखने को मिलता है, या फिर कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है एक्सपोजर की, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एमडीएस, एमएल, ये सब चीज़ों की भी अपन जानकारी लेते हैं। कोई ड्रग की हिस्ट्री तो नहीं, टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, या फिर क्रोनिक एल्कोहलिक एब्यूज़ तो नहीं है जिसके कारण तुम्हारा हेपेटोपैथी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अब पेन क्राइसिस तो नहीं हो रही, या फिर तुम्हारे को ब्लैक कलर की यूरिन तो नहीं आ रही, तो उसमें कारण क्या हो सकता है। यदि ब्लैक कलर की यूरिन आ रही है तो उसको पीएनएच हो सकता है। यदि ब्लीडिंग इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है तो अपन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पैनसाइटोपिनिया से करते हैं। और क्लिनिकल फाइंडिंग में आते हैं तो लिम्फेडेनोपैथी देखते हैं, तो लिम्फोमा में हो सकती है ना, उसके बाद लिम्फोमा हो सकती है, हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकती है, और इन वायरल इन्फेक्शन में भी अपने को लिम्फेडेनोपैथी की हिस्ट्री मिल सकती है। स्प्लीनोमेगाली की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉट फाउंड इन एमडीएस,
मतलब मायोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और एप्लास्टिक एनीमिया में अपन को स्प्लीनोमेगाली नहीं मिलती है, ठीक है। सीरिन कहाँ मिलती है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जैसे कि सम एक्यूट ल्यूकेमिया भी अपने को देखने को मिल सकती है। हेपेटोमेगाली की हिस्ट्री करो तो जो तुम्हारा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होते हैं उनमें अपने को हेपेटोमेगाली मिलती है और कुछ तुम्हारा लिम्फोमा होता है। मीडिया एक्सटर्नल बल्क, यदि मीडिया एक्सटर्नल में अपन को अच्छा खासा बल्क दिख रहा है तो लिम्फोमा या फिर हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। उसके बाद पिटैची मिल रही है बहुत ज़्यादा ना, एक्सेसिव पिटैची और प्लेटिंग भरपूर है तो प्लेटलेट काउंट कुल मिला कम हो गया। उसके बाद यदि बोनी टेंडरनेस मिलता है तो अपन ये सस्पेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल मालूम हो सकता है, मेटास्टेटिक या फिर ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है। अदर रिलेवेंट हिस्ट्री क्या हो सकती है कि बोन पेन हो सकता है, नाइट स्वेट हो सकती है ना, फीवर हो सकता है, उसको मैलेज होती है, वेट लॉस हो सकते हैं। तो अपने को रूल आउट टीबी करना है क्योंकि सारे सिम्टम कैसे इसमें टीबी में भी मिल सकते हैं। उसके बाद आए यदि हिस्ट्री ऑफ उसको जॉइंट पे मिल रहा है ना, रैश मिल सक रहा है या उसको फोटो सेंसिटिविटी मिल रही है तो अपन को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करना चाहिए कि ये सारे सिम्टम कहाँ मिलते हैं अपने को, ऑटोइम्यून डिसीज में भी हो सकते हैं जब अपन ग्रेव डिसीज और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख सकते हैं अपन, डाइटरी हिस्ट्री देख सकते हैं, ऑक्यूपेशन और एक्सपोजर की हिस्ट्री भी अपन देख सकते हैं। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अपन CBS करेंगे विद साथ में PS कमेंट करवाएंगे ना, पेरिफेरल इसमें करवाएंगे। उसके बाद बोन मैरो उसके साथ एस्पिरेशन के साथ बायोप्सी भी करवाएंगे और कोई भी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हो तो अपन को। तो सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आते हैं। तो अपन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में अपने को देखने को क्या चाहिए, 6 चीज़ होती हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा, एनाइसोसाइटोसिस, पॉइक्लोसाइटोसिस, WBC RBC प्रिकर्सर, प्लेटलेट देखते हैं, ग्रेन्युलेशन देखते हैं किसमें, न्यूट्रोफिल्स में, और साथ में न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, हाइपो सेगमेंटेड तो नहीं, और ESR देखते हैं अपन को, ठीक है। अब पहला आता है एनाइसोसाइटोसिस और पॉइक्लोसाइटोसिस। तो एनाइसोसाइटोसिस में अब यदि मॉडरेट डिग्री का हो रहा है तो मतलब कॉमन है, यदि वेरी या मार्क डिग्री का होता है मतलब उसको ये हो सकता है कि नहीं भाई माइलोफाइब्रोसिस तो है और साथ में तुमको टीयरड्रॉप्स मिल रही। यदि लेस डिग्री का तुमको मिल रहा है एनाइसोसाइटोसिस और पाइक्लोसाइटोसिस तो एप्लास्टिक एनीमिया और तुम्हारा मैरो इन्फिल्ट्रेटेड बाई लिम्फोमा हो सकता है या फिर मल्टीपल माइलोमा के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इनवेरिएबल एब्सेंट होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया एब्सेंट होता है। अब आते हैं दूसरा, देख WBC और RBC के प्रिकर्स देख रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लास्ट सेल होती है ना, कहाँ कहाँ मिलती है अपने को, माइलोफाइब्रोसिस है ना, एक्यूट ल्यूकेमिया और तुम्हारा सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में अपने को देखने मिल सकते हैं। उसके बाद ल्यूको इरोथ्रोब्लास्टिक पिक्चर कहाँ मिल सकती है, माइलोफाइब्रोसिस मिलता है, ठीक है। अब यदि NRBC बढ़ रहे हैं तो अपन हेमोलिसिस बोल सकते हैं, मतलब पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में मिल सकते हैं। उसके बाद प्लाज्मा साइटिक सेल्स कहाँ मिल सकती है, तो मल्टीपल माइलोमा मिल सकते हैं। अब देखो यदि WBC और RBC के प्रिकर्सर ये अपने को कहाँ, प्लास्टिक एनीमिया में कोई टिपिकल नहीं मिलते हैं, ठीक है। यदि तुमको प्रेजेंस, यदि इनकी प्रेजेंस मिल रही है तो पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, तो अपन डायग्नोसिस अदर देन प्लास्टिक एनीमिया बनाते हैं। तो RBC और इंक्लूजन यदि मिल रहे हैं तो अपन को पता है हॉवेल जॉली बॉडी कहाँ मिलती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम मिलता है। प्लेटलेट्स की बात करो तो जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होती है इसमें किसमें मिलती है, प्लास्टिक एनीमिया मिलती है ना। जॉइंट प्लेटलेट्स किसमें मिलती है, मायोडिस्प्लास्टिक या हाइपर स्प्लेनिज्म मिलती है। उसके बाद चौथा केस होता है एबनॉर्मल ग्रैन्युलेशन, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स कहाँ मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स में तुमको तो इन्फेक्शन मिल सकते हैं। हाइपो ग्रैन्यूल्स कहाँ मिल सकते हैं, MDS मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन हाइपो या हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स कहाँ मिलते हैं, तो हाइपर सेगमेंटेड अपने को पता है मेगलोब्लास्टिक मिलती है। ये स्यूडोपेल्गर हेड डिफॉर्मिटी होती है या ये तो MDS में मिलती है, क्रोनिक ल्यूकेमिया या फिर फोलेट B12 डिफिशियंसी में मिल सकते हैं। ESR की बात करो तो मल्टीपल माइलोमा और इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं बोन मैरो की स्टडी में। तो देखो बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी दोनों करेंगे। यदि पैनसाइटोपिनिया है पेशेंट को तो ऑलवेज इंडिकेटेड होती है कि अपन उसको क्या बोन मैरो करवाएं। अब आते हैं बोथ तुम्हारे इंडिकेटेड और तो बोन मैरो बायोप्सी और साथ में यदि अपन नॉर्मल इम्प्रिंट लेते हैं ना तो बोन मैरो बायोप्सी और इम्प्रिंट मोर यूजफुल देन द एस्पिरेशन की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब अपन ये बोलें कि ड्राई टाइप अपने को कौन कौन सा डिसीज मिलता है, तो प्लास्टिक एनीमिया, मायोडिस्प्लास्टिक एक्यूट ल्यूकेमिया, हेरी सेल ल्यूकेमिया है ना। उसके बाद आते हैं मैरोनेक्रोसिस या फिर माइलोफाइब्रोसिस, इन सब में अपने को क्या मिलता है, अपने को ड्राई टाइप और हमारा ब्लड उसमें अपना ड्राई टाइप मिलता है। अब बोन मैरो एस्पिरेशन में अपन किस लिए करवाते हैं, तो अपन साइटोलॉजिकल फीचर देख सकते हैं, IPT के लिए कर सकते हैं और कोई साइटोजेनेटिक्स एबनॉर्मलिटी उसको अपन देखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो बोन मैरो एस्पिरेशन की फाइंडिंग क्या हो सकती है, सेलुलरिटी हो सकती है ना। सेलुलरिटी यदि तुम्हारा ड्राई टाइप आ रहा है तो कौन, प्लास्टिक एनीमिया या मायोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। हाइपो आ रहा है, हाइपो सेलुलरिटी या फिर नॉर्मल और हाइपो सेलुलरिटी, अपन पहले पूरे जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको देख चुके हैं। अब आते हैं इरिथ्रोपोइसिस की बात करो तो यदि तुम्हारा डिस्प्लास्टिक मिल रही है तो MDS मिल सकता है या फिर AML मिल सकता है, ठीक है। यदि इंक्रीज हो रही है इरिथ्रोपोइसिस मतलब हीमोलिसिस हो सकता है उसको। माइलोप्रोसिस यदि बढ़ रही है तो सबसे, यदि डिस्प्लास्टिक है तो मतलब MDS है, और यदि मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल है या फिर इंक्रीज है तो मायो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर उसको हो सकते हैं। अब देखो प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट, यदि ब्लास्ट मिल रही है तो कौन कौन सी कंडीशन, MDS एक्यूट ल्यूकेमिया हो सकती है। यदि मेगा कैरियोपोसिस मिल रही है तो डिस्प्लास्टिक MDS होता है। अदर सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, तो अपन को रीड स्टर्म सेल किस मिलती है, हॉजकिंस लिम्फोमा मिलती है। ग्रैन्युलोमा किसे मिलता है, TB मिलता है। माइक्रो ग्रैन्युलर सेल्स में तो ब्रुसेलोसिस से मिलता है, और तुम्हारा बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट और एल्जी बॉडी वायरस में भी अपन को माइक्रो ग्रैन्युलोमा देखने को मिल सकता है।
देखो ये तुम्हारा जिलेटिनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, जबकि तुम्हारा यदि तुम्हारा कोई मैक्रोफेज, ये पूरी कौन सी मैक्रोफेज है जिसके अंदर अपनी कोई न्यूट्रोफिल्स आ गई है ना, ये तुम्हारी कौन सी आ गई, एनआरबीसी हो गई तुम्हारा, और तुम्हारी मैच्योर रेड सेल्स आ गई, तो इसको अपन बोलते हैं हीमोफैगोसाइटिक सिंड्रोम होते हैं। अब यदि स्पेशल कोई इन्वेस्टिगेशन अपने को करवाने हैं तो क्या बोन मैरो एक्सरे, बोन एक्सरे करवा लो, यदि अपन मल्टीपल माइलोमा या फिर मेट सस्पेक्ट कर रहे हैं, यदि ब्लड कल्चर करवा, यदि कोई इन्फेक्शन सस्पेक्ट करे टीबी का, यदि विटामिन B12 फोलेट ऐसे करवाएंगे, यदि कोई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सस्पेक्ट करे, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट है ना, तो हेपेटाइटिस या फिर यदि भी क्रोनिक रीनल फेलोसिस करने के, उसको सीरोलॉजिकल HIV और हेपेटाइटिस एप्स्टीन वायरस के लिए हेम टेस्ट करवाते हैं अपन, पेरोक्सिस्मल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन। यदि तुम्हारी एक करेक्टरिस्टिक ब्रेक, यदि कहें ना क्रोमोसोमल ब्रेक स्टडी की बात करें तो कहाँ फेंकोनिन एनीमिया के लिए करवाते हैं, और तुम्हारा SLE के लिए बनकर एंटी डबल स्टैंडर्ड एंटीबॉडी और एन एंटीबॉडी करवाते हैं। ओके, थैंक यू।